हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं, क्या कारण है। कभी कभी आपने ये चीज़ महसूस किया होगा कि बिना वजह लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपकी खुशी देख करके, आपने कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर लिया तो देख करके बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि आपने कोई गलती की भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी ऐसे लोग बेचैन क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पर यही चीज़ देखने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि बिना वजह लोग जो हैं वो आपसे दूरी बनाने लगे हैं, आपकी बुराई करने लगे हैं, आपकी खुशी देख करके बेचैन हो जा रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ उसका बुरा नहीं किया है, बल्कि आपने उनके लिए कुछ अच्छा ही किया है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, उनकी लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग मुंह क्यों सुजाए हुए हैं, पता नहीं लोग फिर भी क्यों आपसे दूर दूर रहो करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मिस्ट्री तो यहाँ सॉल्व होगी भाई कि लोग आखिर आपसे जलते क्यों हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आखिर आप लोगों की आंखों में चुभ क्यों रहे हो, क्या कारण है? ठीक है, सो इसके लिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। बहुत 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 सारा स्वागत है, जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है फ्रेंड। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ एनर्जी अलाइनमेंट में रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप कीजिए ताकि आज तक जैसे इस चैनल ने आपको हेल्प की है, ठीक है, आगे भी आपको उसी तरीके से हेल्प होती रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बातें हैं, क्या माजरा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर ओसो जैन ले लेती हूँ कि भाई आप लोगों की आंखों में खटकते क्यों हैं और लोग आपसे जलते क्यों हैं। चलिए देख लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप वहाँ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करो। स्पेशल चीज़ वहाँ ये है कि पीका कार्ड रीडिंग है। ठीक है, अभी अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके रिगार्डिंग भी वहाँ पर आपको डाउनलोड मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से पाइल सेलेक्शन कर सकते हो। तो जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना ढेर सारा उसको प्यार दो एंड बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओके, फ्लोरिंग बहुत खूबसूरत ऊर्जा है आपकी। ओके, गोइंग विद द फ्लो, कंट्रोल, नो नथिंगनेस, कंडीशनिंग। ओके देखो, इसलिए लोग जलते हैं। ठीक है, टर्निंग इन। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है हमारे लिए टर्निंग इन। वही बात हो जाती है यहाँ पे भाई कि देखो, एक्चुअल में पता है आपकी जो ताकत है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपके आसपास के लोग जो है ना कभी हासिल नहीं कर पाए या कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपसे जलते हैं, इसलिए आप उनको चुभते हो। आपकी चमक उनकी आंखों में चुभन लाती है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, नाउ 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड वन मोर एम्परर। अब क्या कहोगे यहाँ पर? अपनी पर्सनैलिटी देखो और अपनी एनर्जी देखो। बॉटम ऑफ डेक में है हमारे लिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहले तो कहूँगी कि पावरफुल पर्सनैलिटी। ठीक है, पावरफुल ऑरा,
जो भी है आपका बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अलग है। ऐसा है कि अगर आपकी एनर्जी को मैं देखूँ तो ये है ना कि भीड़ में भी अलग इंसान आप दिखाई दे जाओ विद द रीबर्थ एनर्जी। इस भेड़ों की भीड़ में भी ये शेर जो है वो अलग दिखाई दे रहा है, अलग प्रतीत हो रहा है, और सिर्फ दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसकी एनर्जी भी अलग है। ये नहीं कि सिर्फ अलग दिखाई दे रहा है, अलग है भी। ये भीड़ में सबसे अलग है, सबसे पावरफुल है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। ठीक है, रौब है इसका अपने आसपास के लोगों पर, और ये आपकी ऊर्जा है। आप जानबूझ करके किसी को अपने मुकाबले में खड़े नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपकी मौजूदगी जो है वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ये है आपकी पर्सनैलिटी, ये है आपका ऑरा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैंने कही थी आपके लिए। ओके, नाउ यहाँ पर जो फर्स्ट चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि देखो, सबसे बड़ी वजह जो लोग आपसे जलते हैं वो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको जो सम्मान मिलता है, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत सारे लोग आसपास के हैं आपके, चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड, मतलब इवन कई लोगों के तो बच्चे भी हैं, कई लोगों के आपके तो बच्चे भी हैं कुछ, ठीक है, उनकी भी ऊर्जा मैं ऐसी देख रही हूँ कि यहाँ पर जो ये लोग हैं ना, जलते इस वजह से हैं कि आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है वो इन्हें क्यों नहीं मिलता। ठीक है, एक्चुअल चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आपको मिली है वही चीज़ें उनको भी मिले, लेकिन फ़र्क यहाँ पता है क्या है? फ़र्क यहाँ पर जो मैं महसूस कर रही हूँ कि आपने देखो, ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो चीज़ें, ये जो फ्लावरिंग की एनर्जी है, आज जो आपकी पर्सनैलिटी है, आज जो आपका ऑरा है, जो इस तरह से सुगंध की तरफ बिखरा हुआ है चारों तरफ, जो आपके अंदर जो तेज है, जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है ना, ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन आपके आसपास के लोग जो हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो आपके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जैसी ही प्रसिद्धि उनको भी मिले, आपके जैसा ही सम्मान उनको भी मिले। अब कोई एक इंसान है जिसने बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत मेहनत की, संघर्ष किया और तब जाकर के वो राजा बना। अब आसपास के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि हम राजा के ही नाम का इस्तेमाल करेंगे तो बाकी लोग भी हमें उसी तरह का अटेंशन देंगे। क्यों देंगे भाई? आप तो शॉर्टकट में चल रहे हो ना। इसलिए जब वे लोग आपको देखते हैं, ऐसे लोग आपको देखते हैं कि आप बिना दिखावे के भी, लोग जो है कहीं ना कहीं आपको तारीफ कर रहे हैं। आपने कुछ दिखावा करने के लिए अपने लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि देखो, दिखावा करोगे भी क्या? आपकी जो अपनी खासियत है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिखावा वाली बात नहीं है। देखो, कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, ठीक है, और फिर नाम ऐसा बन जाए कि नाम से ही काम हो जाए। यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा वैसे देख रही हूँ। एक मार्क जुकेबर्ग जो हैं, जो फेसबुक के फाउंडर हैं, आपने उनको देखा होगा, ठीक है, हमेशा देखा होगा आपने। तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके हाथ में कोई महंगा फ़ोन या फिर घड़ी या फिर कोई अपना वो कुछ बहुत कुछ लेकर के नहीं चलते। इवन कपड़े भी हमेशा वो ग्रे कलर की टी शर्ट एंड ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए रहते हैं, क्योंकि उस इंसान ने अपने आप को ही ब्रांड बना लिया है। वो इंसान ही अपने आप में ब्रांड है। ठीक है, तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि 10 तोले चेन पहनोगे, बहुत वीआईपी गाड़ी में चलोगे और बहुत कुछ आप करोगे तभी जाकर के लोग जो है वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं भाई, नहीं। आपने अपनी लाइफ में, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी दुनिया जहाँ भी है, जिस जगह भी हो, जिस सोसाइटी में हो, ठीक है, वहाँ पर आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। आज जो भी अपनी लाइफ में आपने हासिल किया है वो सब कुछ आपने अपनी मेहनत से हासिल किया, और आप खुद अपने आप में ब्रांड हो। ठीक है, अपने आप में, चाहे वो आप स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आप अपनी सोसाइटी, अपने घर में आप ऐसी बहू हैं, आप अच्छी बहू हैं जिसने हर एक दुख तकलीफ सुख दुख में परिवार का साथ निभाया, तो आप उस परिवार में, आपकी छटक अलग है। बाकी बहुओं की भाई क्यों होगी आपके जैसी सम्मान? अगर आप कोई मेल फिगर हैं, आपने अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने ऑफिस में आपने इतना काम ही किया है कि आपकी टैलेंट, आपके गुणों की वजह से वहाँ पर लोग आपको पूछते हैं, आपको वहाँ पर पसंद करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान अगर एक बार खड़ा हो जाएगा ना तो ये शॉर्टकट नहीं अपनाता, ये बहुत मेहनती है, ये कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। तो इस वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और आपके आसपास के लोग क्या चाहते हैं कि बस उनको मावा मिल जाए खाने के लिए, फल उनको काम कुछ नहीं करना है। तो वो भाई हो सकता है कहीं, इस वजह से लोग आपसे जलते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये रिस्पेक्ट, कैसे मिलेगा? आप ही बता दो कैसे मिल सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो है कि लाइफ में
आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, ठीक है? बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। लोगों ने सोचा कि एक बार आपको गिरा दिया जाएगा तो आप खत्म हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन आप हर बार पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के आ गए। जो भी लाइफ में आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटी आए, स्ट्रगल आए, दुःख आए, तकलीफ आए, जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई, देखो 8 का नंबर शनि का नंबर, कर्मा का नंबर, आपने उसको खुले दिल से स्वीकारा है। जो भी चुनौतियाँ आपको ईश्वर की तरफ से मिली, लोगों की तरफ से मिली, कहते हैं ना कि समय ईश्वर क्या देंगे? समय या हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्म, जो भी चुनौती बन कर के आपके सामने आए ना, आपने बस उसमें बहना सीखा। जो भी चीज़ें हैं, उसमें बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे, ठीक है? और मजबूत होकर के निकले। कहते हैं कि देखो नदी का जो पानी होता है, वो बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है, और बहने के कारण ही वो जल जो है वो सड़ता नहीं है और उसको पीने के इस्तेमाल में भी लिया जाता है। वो और बात है कि अब वहाँ पर फैक्ट्री-वैक्ट्री के केमिकल्स आ जाएँ तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का मतलब ये है, और पोखर और तालाब का जो जल होता है वो एक जगह सिमटा होता है, ठीक है? ना तो वो लंबी दूरी तय कर पाता है और सड़ जाता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें काई लग जाती है और वो सड़ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपने अपनी लाइफ में गोइंग विद द फ्लो, समय की धारा के साथ निरंतर चलने का मूल मंत्र अपनाया है और आप उसी के साथ चलते जा रहे हो, ठीक है? सुख हो, दुःख हो, जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आप स्वच्छंद भाव से उसको अपनी लाइफ में, क्या कहते हैं, जैसे वेलकम करना कि भाई सभी का स्वागत है। दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सभी का स्वागत है। और आपने स्वागत किया है, दिल खोल करके स्वागत किया है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली है, बहुत सारी, हाँ ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, लेकिन आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मजबूत होकर के ही वापस निकले हो। और यही बात आपके आसपास के लोगों को बहुत परेशान करती है। उन्हें आपकी ये जो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है ना, वो पसंद नहीं आती। आपकी सफलता जो है उससे उतनी जलन नहीं होती है जितना आपकी हिम्मत से जलन होती है। उनको लगता है कि ये इंसान टूट क्यों नहीं जाता, बिखर क्यों नहीं जाता, खत्म क्यों नहीं हो जाता है, ये इंसान फिर क्यों खड़ा हो जाता है, ठीक है? इसके घर में ये सारी समस्या आई थी, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज़ है यहाँ पर। आपकी सफलता जलन नहीं कर रही, आप एज़ ए पर्सन, उनको आपसे जलन है। आपकी सफलता से जलन नहीं हो रहा, आपसे जलन हो रही है, ठीक है? तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत चीज़ें हुई। यहाँ पर जो ये 6 ऑफ कप्स का नंबर है, ये मुझे लग्ज़री की एनर्जी दे रहा है, तरक्की की एनर्जी दे रहा है। आपका यहाँ क्या है सबसे बड़ी बात, कि कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर आप हर बात का शोर नहीं मचाते हैं। आप अपने अगले कदम की अनाउंसमेंट नहीं करते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं अभी ज़मीन खरीदने वाला हूँ, मैं अपनी लाइफ में 10 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, मेरे मंथ की सैलरी ये है, मैं ये खरीदूँगा, मैं वो खरीदूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। कुछ नहीं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बोल बच्चन होते हैं। बोल बच्चन बड़ी-बड़ी बातें बोलेंगे, जब करने का टाइम आएगा तो फुस, कुछ नहीं हो रहा उनसे, ठीक है? यहाँ पर आपके साथ वो वाली बात नहीं है, आप बोल बच्चन नहीं हो, जो कहते हो वही करते हो, और उससे भी 2 कदम आगे हो कि करके दिखा देते हो। बोलने में विश्वास नहीं करते आप, ठीक है? बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि कई लोगों के साथ है ना कि ऐसे कहेंगे कि हाँ, हाँ भाई, वक़्त पे ज़रूरत पड़ेगी ना तो मुझे खोज लेना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है? लेकिन कभी वक़्त पर वो नहीं मिल सकते। लेकिन आप ऐसे हैं कि आपने अगर नहीं भी बोला है परिवार में किसी को, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती भी है, तो आप इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट काम छोड़ कर के भी उस वक़्त अवेलेबल रहने वाले पर्सन हो। दूसरी बात यहाँ पर है कि आप, जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि आप हर बात का शोर नहीं मचा रहे, हर बात पर हल्ला नहीं कर रहे हो। लेकिन अचानक से आपके आस-पास के लोग देखते हैं कि आपने फिर से एक नया मुकाम हासिल कर लिया, आपने फिर से कोई तरक्की हासिल कर ली, ठीक है? हो सकता है कि आपने फिर से कोई मकान ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, कोई काम कर लिया, कहीं आपकी जॉब लग गई, कोई एग्ज़ाम निकाल लिया अचानक, ठीक है? जो लोग हर छोटी-छोटी बात पर, आज के डेट में क्या होता है लोगों के साथ कि हर छोटी-छोटी बात पर सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट करेंगे, मैंने ये फ़ोन ले लिया। भाई फ़ोन ले लिया, हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा 10 फ़ोन लेने की कीमत रखते हो, लेकिन फिर भी अपना स्टेटस नहीं लगा कर के आप लोगों को दिखा रहे हो। कहते हैं कि देखो, मैंने कहीं पढ़ा था और बिल्कुल मुझे ये बात सही लगी, ठीक है? मैं भी नहीं लगाने लगी तब से स्टेटस, कि भाई सही कहते हैं कि स्टेटस बार-बार बदलने से कुछ नहीं होता। अपने स्टेटस को चेंज करो, वो बदलाव दिखता है, ठीक है? बार-बार स्टेटस चेंज कर के लगाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर
आप लोग जिसकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ ना, आप लोग उनमें से ही हैं। शायद आप लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम टू टाइम अपडेट चीज़ें भी नहीं करते हो कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ, ठीक है? इतना ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार नहीं करने की आपकी आदत है, ठीक है? तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि आप तो इतनी चीज़ें दिखाते नहीं हो। उनको लगता है कि जब इतनी चीज़ें आप दिखाते नहीं हो, तो आपकी लाइफ में ताक-झाँक नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते तो उनको कुछ अपडेट नहीं मिल पाता। फिर उनको लगता है अचानक से जब आप कुछ हासिल कर लेते हो, कुछ बना लेते हो, कुछ नई चीज़ें, कुछ कहते हैं ना कि संपत्ति, समृद्धि, सक्सेस कुछ भी आपकी लाइफ में दिखता है, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यार इसने ऐसा कैसे कर लिया? कुछ हमें खबर भी नहीं लगी, कानो-कान खबर नहीं लगी। मान लो आपके घर में आपका बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, कई लोग माता-पिता निकाला भी नहीं है बेटे ने आईएएस, फिर भी जब वो जा रहा है ना, उसके मतलब जाने से पहले साल भर से पहले हल्ला करेंगे, और जब वो पढ़ रहा है उस वक़्त भी हल्ला कर के पूरे परिवार में, मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं। भाई बच्चों पर भी प्रेशर लगा दिया कि बेटा आईएएस करने जा रहा है, आईएएस ही बनेगा। उस बच्चे पर प्रेशर भी हो गया और ढिंढोरा भी पीट दिया। लेकिन आप वैसे माता-पिता हैं जिसके बच्चे ने जब आईएएस निकाल लिया और वो भी टीवी पर आया है, तब लोगों को पता चल रहा है। आपने इतनी चुपचाप तरीके से अपनी समृद्धि, अपनी सक्सेस को मुकाम तक पहुँचाया, और फिर लोग कहते हैं कि अरे भाई, पता नहीं चला कैसे वो इंसान गया था, कैसे कब से उसका बेटा पढ़ाई कर रहा था, हमें पता भी नहीं चला, ये तो बिल्कुल हमारे नाक के नीचे से ये चीज़ें हो गई, ठीक है? तो असल में देखो यहाँ पर क्या है कि आप वो पर्सन हैं जो लोगों को अपनी मेहनत नहीं दिखाते, अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। वो वाली बात नहीं कहते कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो वही वाली बात है भाई कि आप गरज गरज कर सुनाने वाले पर्सन नहीं हो, आप बरसने वाले पर्सन हो कि बरस ही जाते हो, रिजल्ट ही हाथ में दे देते हो कि भाई देख लो रिजल्ट हो गया। कंट्रोल है यहाँ, अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशन पर, अपने आलस पर कंट्रोल है। आप जो भी चीज़ काम ठानते हो, उस काम को ठान करके उसको रिजल्ट तक पहुँचाने की क्षमता है आपके अंदर, और यही बात लोग देखते हैं। और लोगों को ऑब्वियसली सी बात है कि इस बात से जलन होती है। जब वो आपको देख लेते हैं कि वो रिजल्ट आपके पास है, तो लोगों को जलन मच जाती है, ठीक है? लोग आपके साथ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने जिम स्टार्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोग फिर हट गए, चले गए। फिर उन्होंने कॉल करके पूछा कि भाई तुम जा रहे हो क्या? तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अपडेट लेने की कोशिश की, आपने कुछ नहीं कहा, आपने अपनी तरफ से कोई अपडेट ही नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा कि भाई एक टाइम आपका एकदम परफेक्ट बॉडी फिगर है। लोग आश्चर्य में पड़ गए, अब उनको जलन होने लगी। तो क्या आपने मना किया था? आपने उनको रोका टोका था? नहीं, वो अपनी आलस के कारण नहीं गए। लेकिन जब आपने कोई चीज़ अचीव कर ली, तो उनको देखो जलन हो गई, पेट में मरोड़े पड़ने लगे कि भाई आपने क्यों हासिल कर लिया, आपने क्यों ये चीज़ें अपनी लाइफ में तरक्की हासिल कर ली। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। नाउ सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि देखो, आप जो है, दूसरी बात यहाँ पर नो नथिंगनेस, खुश मिजाज इंसान हो, ठीक है? परिवार को लेकर के चलने वाले इंसान हो, परिवार के बीच में टाइम स्पेंड करने वाले इंसान हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप में इतने सेटिस्फाइड हो कि किसी की चापलूसी करना आपकी आदत नहीं है। खुश हो तो दिखावा नहीं कर रहे, और दूसरी बात कि ऐसे इंसान हो कि सबको खुश करने की कोशिश में भी नहीं लगे रहते। जो साथ हैं, अगर आपके स्वभाव से खुश हैं, ठीक है, अगर आपका स्वभाव उनको अच्छा लग रहा है, आपका बिहेव उनको अच्छा लग रहा है, तो खुश हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं खुश हैं जो लोग आपके परिवार में, तो भाई उनसे राम सलाम, आपकी वो आदत है, ठीक है? हो सकता है कि पहले क्योंकि नो नथिंगनेस की एनर्जी है, हो सकता है कि पहले आप जो है ऐसे पर्सन रहे होंगे जो खुश करने की कोशिश में रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर ली है कि नहीं, जिनको मेरे साथ रहना है, जिनको मेरे साथ अच्छा लगता है, वो मेरे साथ रहें, जो मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना रहें। मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, मैं आपको हमेशा खुश नहीं कर सकता, ठीक है? और यही चीज़ आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आ रही है। जो लोग पहले आपका इस्तेमाल करते थे, अब वो आपकी इस नई पर्सनैलिटी को, क्योंकि देखो परिवार के साथ, परिवार को लेकर के चलने वाले आप पर्सन शुरू से थे, लोगों को लेकर के चलने वाले शुरू से वो पर्सन थे। लेकिन 10 का नंबर है, 1 का नंबर है, और 1 जो होता है राजा होता है। राजा को और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसी के पीछे परेशान रहेगा, उसके दिल दिमाग में और भी मुद्दे चल रहे हैं, तो आपको बाकी मुद्दों पर भी ध्यान देना है। जिनको अच्छा लग रहा है वो अच्छा रहेंगे। आप राजा हो तो आप फेयर ही हो, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, लेकिन ये भी बात है कि किसी की चापलूसी भी आप नहीं करोगे। और इसी वजह से लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा आप आँखों में चुभते हो, खटकते हो, आपकी चमक
चुभती है, खटकती है कि भाई ये इंसान जो है हमारी चापलूसी क्यों नहीं करता? ये इंसान पहले हमें खुश रखने के लिए, हमें मनाने के लिए, हमें बहुत मतलब नहीं कहते मक्खनबाजी हमारी क्यों नहीं करता? बाकी लोग जो है हमसे काम निकलवाने के लिए हमारी मक्खनबाजियाँ करते थे, लेकिन ये इंसान जो है अपना काम निकलवाने के लिए भी हमारी मक्खनबाजी नहीं करता। क्यों करोगे भाई? आपको अपनी क्षमता पता है, आप 10 के नंबर में हो, सूर्य का नंबर है, 1 का नंबर है, तेज हो, प्रतापी हो, खुद ही सक्सेसफुल हो, खुद ही इतने ज़्यादा परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई इस तरह की कमी है ही नहीं। मतलब देखो, जहाँ हो, जिस फील्ड में हो, ठीक है, वहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और जो भी समस्याएँ आई हैं, उन समस्याओं ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको पॉलिश करके दुनियादारी की इतनी समझ दे दी है भाई कि अब आपको किसी को अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम करने के लिए मक्खनबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप ऑथेंटिक चीज़ों पर काम करते हो, ऑथेंटिक तरीके से रहते हो, तो क्यों किसी की चापलूसी करोगे? और यही बात लोगों को आपसे जलन करवाती, ईर्ष्या करवाती है। कई लोग होता है ना कि मान लो आपके घर में कोई ऐसी बात आई है, बाकी मोहल्ले के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, जिन्होंने 10, 20, 30 हज़ार रुपए दे करके अपना काम कराया, लेकिन वहाँ पर आपके नाम से ही वो काम हो गया। बताओ, आप गए और आपको देखा उन्होंने और आपका काम कर दिया उन्होंने। अब बाकी मोहल्ले वालों को जलन होगी कि नहीं कि भाई हमारे तो 30,000 चले गए, उसका काम आपने बिना 1 रुपए लिए कर दिया, हमारा काम क्यों नहीं आपने किया? मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात कह रही हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो भाई आपने वैसा नाम ही बनाया है कि आपका काम बन जाता है, ठीक है? और इस वजह से लोगों को आपसे जलन होती है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखो यहाँ पर इस कार्ड की स्टोरी आप में से कई लोगों को पता होगी। अगेन मैं बता देती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक शेर का बच्चा था, शावक था, जो भेड़ों के बीच में फंस गया, गिर गया, वहीं रह गया। शावक को भेड़ों के बच्चे के बीच में ही उसकी परवरिश हुई, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन वो अपने आप को बाकी भेड़ों की तरह ही खुद को भी भेड़ समझता था। एक दिन एक शेर आया और उसने इस शेर की तरफ हमला किया। बाकी भेड़ भाग गई कि भाई शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, लेकिन ये जो शेर था ये भी भागने लगा, तो दूसरे शेर को बड़ा बुरा लगा कि अरे भाई ये शेर है, शेर की तो तोहमत हो गई, शेर की कोई मतलब अपनी जात नहीं रही, फिर तो इस तरह की चीज़ हो गई। बताओ, शेर का तो इसने नाम गिरा दिया, ये भी भाग रहा है हमें देख करके, तो अब क्या रहा? तो उस सेकंड शेर ने क्या किया कि इस शेर को उठा करके तालाब के किनारे ले गया, पानी में इसको अपनी शक्ल दिखाई कि देखो भाई तुम शेर हो, पहचानो इस चीज़ को, ठीक है, पहचान जाओ तुम शेर हो। उस दिन इसको अपनी रियल आइडेंटिटी पता चली। जैसे रियल आइडेंटिटी पता चली, इसने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, ठीक है, काम किया। और यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो, आपकी जो भी पुरानी चीज़ें थी वहाँ पर आपने उन चीज़ों को, उन बेड़ियों को, उन बंधनों को तोड़ करके अपने ऊपर बहुत काम किया है। एंड नाउ यहाँ पर है कि आपके लिए नए अवसर खुल रहे हैं, बहुत सारे नए अवसर, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो। बहुत सारे नए अवसर खुल रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हो, आपको मतलब समय के साथ आपका पहचान, आपका सम्मान, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, ठीक है। 4 का नंबर है, राहु का नंबर है, और पहले से ज़्यादा जो है, जैसे कहते हैं ना कि पॉलिश्ड हो गया। तो इसी वजह से आपके आसपास के जो लोग हैं, शो कॉल्ड, जो आपसे जलते चुभते ही है, जिसकी आपकी जो एनर्जी है जो इनको चुभती है, आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत खटकती है कि ये भी आपकी तरह ही थे, लेकिन ये भेड़ों के बीच में ही रह गए और आप शेर बन गए, आप तरक्की कर गए, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके आसपास के लोगों को जाकर के बुराई फैलाते हैं, ठीक है, ताकि आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर सकें, आपको डीमोटिवेट कर दें, मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डीमोटिवेट कर दें, आप जो है मतलब ख़त्म हो जाओ, ठीक है। कई स्टूडेंट में नहीं होता, कोई स्टूडेंट जो है बहुत तेज़ तर्रार है पढ़ने में, बाकी लोग भी उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक साधारण ही स्टूडेंट था, लेकिन उसने कंटिन्यूअसली मेहनत की और वो तेज़ तर्रार नहीं था इतना, लेकिन फिर भी वो उसने अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास कर लिया। अब आस-पास के लोग थे, वो सोचने लगे, जो बाकी स्टूडेंट थे, कि भाई मैं तो इतना तेज़ था, मेरे एग्ज़ाम नहीं निकले, ज़रूर इसने चीटिंग की होगी, ज़रूर उसने घूस दिया होगा, ज़रूर इसके माता-पिता ने चीटिंग करवाई होगी, इसने ज़रूर कुछ तरकीब लगाई होगी, टीचर को कुछ घूस दिया होगा, मतलब तरह-तरह से उसकी डिफेमिंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये क्या होता है पता है, ये सिर्फ जलन होती है, ये जलन होती है, क्योंकि वही बात है कि भाई ऐसे लोगों को हजम नहीं होता, आपकी तरक्की, आपकी सफलता, आपकी प्रसिद्धि इनको हजम नहीं होती, और जब हजम नहीं होती ना, तो ऐसे लोग जलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जलाना ही चाहिए, इसीलिए तो वो वाली लाइन नहीं कहते कि तुम जलन बरकरार रखो,
हम जलवा बरकरार रखेंगे। तो बिल्कुल आप इसी कार्ड की तरह अपना जलवा बरकरार रखो। देख रहे हो यहाँ पर टर्निंग इन, आपके लिए गाइडेंस भी वही है। अगेन राहु का नंबर है, जो भी चीज़ें हैं अपनी तरफ अपनी एनर्जी पर फोकस करो, आपको दूसरों की एनर्जी से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। ईश्वर की तरफ से आपको वो दिमाग, आपको वो सद्बुद्धि, आपको वो मान-सम्मान सब कुछ प्रोवाइड होगा। आपको दूसरों के पीछे भागने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जी की तरफ फोकस करो। आपको वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ला करके देगा। तभी मैंने कहा था कि भई आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि लोग जलन बरकरार रखेंगे, आप अपना जलवा बरकरार रखो। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक बिग शिफ्ट लाना चाहते हो, तो डबल वन लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।